चलो भाई दूसरा क्लास है ना पाचन तंत्र के, लिखो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिखाना है। वो दिन कितना समझाइए, 1 घंटा समझाए, वीडियो पढ़ा ले जाके देख लो, वीडियो पढ़ा ले जाके यूट्यूब में देख लो। पाचन तंत्र लिखो फटाफट। कुछ भी नहीं लिखा थे पाचन तंत्र में, कुछ भी ना है। कहाँ था देखो, आहार नाल हो गया था ना। चलो इसमें मलाशय ये सब अंतिम में लिख दिए। लिखो अब लिखो पाचन ग्रंथि। पाचन तंत्र को 2 भाग में पढ़ते हैं, पहला आहार नाल, आहार नाल, दूसरा क्या बोलेंगे पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड है बुआ। ग्लैंड का मतलब पूछेगा ना तो कहना कि सर ग्रंथि थैला, जिससे कुछ कुछ रस निकलता है। रस मतलब 2 गो एंजाइम या हार्मोन। ग्रंथि से क्या निकलता है, अरे पहले सुनो ना, ग्रंथि से क्या निकलता है, ग्रंथि से क्या निकलता है ये बता कोई। ग्रंथि से रस निकलता है, एक का नाम होता है हार्मोन, एक का नाम है एंजाइम। क्या नाम है, एंजाइम। ये दोनों प्रोटीन है, दोनों क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, हार्मोन या एंजाइम। हार्मोन निकलेगा तो वृद्धि बढ़ाएगा या तो घटाएगा, यानी वृद्धि कंट्रोल करता है। एंजाइम निकलेगा तो ये हो गया पाचक रस, पचाने का काम करेगा। एंजाइम कोई भी एंजाइम है समझना कोई पचाने का ही काम करता है शरीर में, ठीक है ना। चलो तो आहार नाल पढ़ लिए बुआ। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट 9 मीटर। ये मुख गुहा से लेकर गुदा तक होता है। कहाँ तक होता है, गुदा तक होता है, ठीक ना। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ शुरू होती है, मुख गुहा से। फूड पाइप में भोजन का पाचन होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। फूड का पाइप के काम है मुख गुहा में जो भोजन है उसको आमाशय तक पहुंचा देना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं, ठीक समझा। अब लिखो पाचन ग्रंथि, अपराधित हुआ वीडियो में पढ़ा जगह देखना, देखो जाके पाचन ग्रंथि लिखो। ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली, पाचन ग्रंथि, ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली, ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली, ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली, भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। एंजाइम का निर्माण करती है। ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। पाचन ग्रंथि के अंतर्गत, पाचन ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथि, लार जिससे सलाइवा नहीं बनता है, लार रेरी मुंह में, लाल ग्रंथि, लाल नहीं लार ग्रंथि, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है रे, लीवर, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। पूछेगा वो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है पूरे शरीर में, लीवर। अरे लीवर, लीवर इसको यकृत बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि, लीवर नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा यकृत। क्या रहेगा, यकृत, यकृत। हाँ लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, पित्ताशय तथा अग्नाशय, पित्ताशय, लाल ग्रंथि, हाँ लाल ग्रंथि, इसके बाद बोलो पित्ताशय, अग्नाशय और यकृत। हाँ रे सुनते जाना ध्यान से, बुआ बात हम कर रहे हैं लाल ग्रंथि के। कहेगा कि हमारे शरीर में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, ठीक ना। बोलो पहला पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, 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 सबमेंडिबुलर, 3 होता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड, यही क्वेश्चन पूछता है। और सांप में न बुआ जहर के काम करता है। क्वेश्चन कहेगा सांप में कौन सा ग्रंथि जहर के काम करता है, तो पैरोटिड ग्रंथि। देखा वो बचपन में गाल फूल जाता है, वो जली नियर सट देते इसे, नहीं साटते रहे पर्ची, ला लाओ लाओ ला, गलसुआ जिसको बोलते हैं। अरे गलसुआ बोलते हैं माम से। ऐसे हो गया, गाल फूल रहा, फूल रहा ऐसे, दाढ़ी में ऐसा सट, समझ में आया समझ में आया रे।
इसको क्या बोलते हैं? गल सुआ। अंग्रेजी में मम्स क्या बोलते हैं? मम्स। गल सुआ। इसको बोलते हैं मम, मम्स। हैजा होता है कोलरा। अब हंसो नहीं, समझो, हम समझा रहे बुआ। ये जो है ना, जब पैरोटिड ग्रंथि, लड़की, जब पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है ना बुआ, तो ये गाल क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि में कुछ दिक्कत हो जाता है तो फूल जाता है, गाल फूल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मम्स या गलसुआ। किसी को दिक्कत है? चलो, कुछ ना बोलता है, वही नाम है, मम्स, गलसुआ। गलसुआ ये बोलता है देहात में, गलसुआ। उसको गर्म अथी से सेकते हैं ना, कपड़ा सेकते हैं। चलो लिखो, नोट करके लिखो। पाचन की क्रिया, सब बोल रही है, हम बिजी रहता है, जितने कुछ कहेगा नहीं। देखो, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। हाँ हाँ, पित्ताशय, अग्नाशय सब समझना है। फोन में बढ़िया गाना बजता है, करते हैं। पैसा लग जाता तो चेंज कर देते, एक बार पैसा कटा देते तो चेंज कर देते, असूलेंगे कैसे? महीना में 30 रुपये लगता है, हमारा गाना चेंज करेंगे। लिखो जी, पाचन की, अरे बोल रहे, लिखो जी, दूसरा तो बातें में बिजी हो जाती है कि कुछ कहे कि नहीं। लिखो, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। हो गया यहाँ तक? मारेंगे 2 झापर, हो गया खत्म, आगे बढ़ो ने। पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया हुआ कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहां पर होती है? तो बोलो जी, छोटी आंत में फुल डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कहां संपन्न होती है? हाँ, देखो, नोट लिखो, नोट। देखो, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नाम है छोटी आंत, लेकिन बड़ी आंत से क्या है? देखो, बड़ी है, नाम है बड़ी आंत, क्या है? छोटी। बड़ी आंत 1.5 मीटर होता है लंबा, और छोटी आंत 6 से 7.5 मीटर। याद रखो ये बात को ध्यान से। हाँ, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। छोटी आंत ये क्या होता है? बड़ी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। समझा? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? देखो लिख दिया शॉर्टकट में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बुआ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कोई काम नहीं है, बस खाली पानी को सोखते जाओ, सोखते जाओ। समझा? मैदान में उतरता है तो व्यक्ति क्या पीता है? मैदान करने से पहले पानी उलटा है, गिलास पानी। देखता होगा खैनी नहीं खाता होगा, 80 चुटकी 90 ताल, तब देख खैनी के हाल, तब लग के मुंह में डाल। ठीक है, चलो। तो छोटी आंत, अरे खाएंगे तभी वो देख के सीख जाते हैं, खाए ना बनबैले। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बढ़िया से खत्म। हाँ ठीक है, लिखो आगे, आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। अब लगा हेडिंग बुआ, मुख गुहा। देखो मुख गुहा, अब मुख गुहा पढ़ेंगे ना। देखो मुख गुहा, बक्कल के बेटी, मुख गुहा बक्कल के बेटी। अब जे समझना थोड़ा समझो बुआ, हमको पढ़ाना है, पढ़ाने दो, ठीक? नहीं कहेगी तो बोलो, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ दें, आगे बढ़े। मुख गुहा खत्म हो गया तो लिखो, कह रहा कैसे लिखे, कैसे लिखेगा? मुख और मुख, मुख लिखेगा, गुहा, बक्कल, बक्कल के बेटी। बउआ शरीर में खाली जगह को क्या पढ़ते हैं? गुहा। क्या पढ़ते हैं? गुहा पढ़ते हैं उसको, बक्कल के बेटी। अरे हल्ला नहीं करो, एक ही बात में क्या, इस समय हो गया बड़ी खत्म। बक्कल के बेटी, अरे शांत रहो, बक्कल के बेटी। सुनो, तो सुनो सुनो,
समझो बुआ समझो, देखो बुआ, ये अंदर से यहाँ तक भात है ना, ऐसे यहाँ नहीं खाते सिरे कलब्बा में, ऐसे खाना खाते बुआ। एक खाली जगह जो है जहाँ पर ऐसे देखो है, और इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, समझ में आ गया। अब कहेगा कि मुख गुहा में क्या होती है, तो कहेंगे कि 32 16 दूनी 32 होता रहे, यानी 32 दांत होती है। कितने दांत, 32 को दांत होते हैं, ठीक ना। और 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, जिससे लाल टपकता है, जैसे मान लो कि इमली, आ गया पानी, तू आया कहाँ से, कौन कौन ग्रंथि होगा, तो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सलाइवरी, सलाइवरी, लार ग्रंथि। तो कितनी लाल ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी। सबसे बड़ा का नाम याद रखना, पैरोटीड, सबमेंडिबल, एक होता है सबलिंगुअल, एक होता है सबमेंडिबुलर, 3 को याद रखना है। सबसे पूछेगा बेसी पैरोटीड, सबसे अधिक बार कौन पूछेगा, सबसे अधिक बार पैरोटीड। हमारे लाल ग्रंथि में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि का नाम बताइए, पैरोटीड लाल ग्रंथि। सांप में विष के जहर के काम कौन करता है, पैरोटीड। जबकि हमारे शरीर में जो पैरोटीड ग्रंथि उस क्या करता है, लार बनाता है, क्या बनाता है, लार। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा है सबमेंडिबुलर, छोटा, और पैरोटीड सबसे बड़ा, ठीक। लिखो बीच वाला से क्या पूछे, 3 वो है, बीच वाला नाम होता है, जो खराब आदमी रहेगा उसका नाम होता है, ये बढ़िया आदमी तो का नाम होता है, बीच में पिसाता है, समझा जाता से। लिखो पाँच, लिखो ना, मुख गुहा, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। एगो जीव भी होता है, अरे बुआ में बैठ के खाली लिखो ना रे, नौटंकी कर रहा है, लिखो शांति से, नहीं तो छोड़ देंगे। खत्म करना है बुआ, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, एग्जाम सर पर है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है। मुख गुहा कैसा जगह है बुआ, खाली जगह, रूम मतलब खाली होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, मुख गुहा एक खाली जगह होता है, जिसमें एक जीभ, टंग, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुख में, जिसमें लिखा, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। लार को बोलते हैं बुआ सलाइवरी, क्या सलाइवा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बोलो जी। लार को सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा, लार जो टपकता है उसको सलाइवा बोलते हैं। हाँ 32 दांत होते हैं। चलो आगे लिखो, लार ग्रंथि। बच्चा कहाँ पलता हुआ, पेट में कि यूट्रस में, यूट्रस, समझा देने, याद रखना, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं, गर्भाशय। ये बीच में देखो नोट लिखा है, इसको लिखा देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छूट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बच्चा हुआ पेट में नहीं पलता है, पेट में पलेगा बच्चा तो मर जाएगा। पेट में कहाँ से आ जाएगा बच्चा, रे उसमें अमाशय है, उसमें भोजन है, उसमें रूजी है, समझ में आ रहा कि नहीं। पेट बोले तो अमाशय, पेट बोले तो क्या होगा, अमाशय, जिसका 3 भाग पढ़ाते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। भोजन कौन रोकता है, रूजी, को घंटा, 4 घंटा, 4 आवर्स, ठीक। चलो लिखो, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, SALI, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। देखो बुआ, लार ग्रंथि से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। सबसे बेसी बच्चब्बा में गंजी भीन जाता है करने रे। लार ग्रंथि से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। लार का स्राव होता है, लिखना स्राव, हाँ प्रत्येक दिन, एक दिन ना है, प्रत्येक दिन। लार ग्रंथि से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होती है।
लार का स्राव होती है, मतलब वह निकलता है बस स्राव 1 से 1.5 लीटर लार स्राव होती है, लार का स्राव होती है। आगे बढ़िए बुआ। हाँ शराब मतलब नहीं शराब निकल रहा है बहना। देखो नोट के क्वेश्चन पूछेगा कि लाल ग्रंथि में से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो बोलना टाइलिन 1 नंबर में, टाइलिन, डायस्टेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को सबसे पहले यही मारता है, मान लो कि मक्खी की बट गया उसमें गंदगी बट गया तो उसको ऊपर मारेगा लाइसोजाइम। टाइलिन ये कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, लस बनाता है, नहीं तो वो निगलाएगा कैसे, समझा। देखो नोट करके लिखो, लाल ग्रंथि से, देखो जी, लाल ग्रंथि से टाइलिन, लाल ग्रंथि से टाइलिन, टाइलिन लिखा, लाइसोजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है, तथा म्यूलिन जिसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस, हाँ म्यूकस, तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। देखो बात हम बोले सुनेगा तो साहब कहेगा एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है। एंजाइम पचाने काम करता है और हार्मोन वृद्धि को कंट्रोल करता है, ठीक है। शरीर के वृद्धि में कौन कंट्रोल करता है, जल्दी बोलो, एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन। क्या बोलता है, कोई बौना हो जाता है, कोई बौनी हो जाता है, उसको कहते हैं इसमें हार्मोन की कमी है, नहीं बोलते रे, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एक होता है लव हार्मोन, उसे बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्थ हार्मोन, जिंदा जन्म लेने वाला हार्मोन। बहुत सारा हार्मोन होता है डोपामाइन, क्या होता है, उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, खुशी एकदम, या तू खुश रहेगा एकदम पूरा खुशी रहेगा दिन भर, हैप्पी हार्मोन, यानी उस दिन मतलब रिलीज होता है क्या, डोपामाइन। और गलत सोचेगा तो गलत रिलीज होगा, इसलिए सोचना जाता है। एक होता है लरो और उरो हार्मोन, गुस्सा बढ़ेगा एकदम, एकदम बिखिया जाएगा पूरा, समझ, उसको क्या बोलते हैं, बिखियाना। बिखियाना मतलब गुस्सा एकदम, ना के झांस निकलेगा आंख से एकदम आग निकलेगा, उसको बोलते हैं बिखिया जाना। क्या करना उसको, अरे गुस्सा, उसको बोलते हैं लरो और उरो। लरो फ्लाइट एंड फ्लाई, जैसे किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्रंथि, समझा, उसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। गुस्सा इमरजेंसी में आता है, नहीं आता रे, अब नहीं मान भी, नहीं मान भी, नहीं मान भी, ले धपाक लड़ा उड़ा होता है ऐसे नहीं करता, देखता ना, नहीं मान भी, नहीं मान भी, ले 2 बस 8। नाक में जो बाल पाए उसको सिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिया। नाक में नहीं बाल होता रे, धूल कण को रोकता है, नाक में देखता बछुए चिपचिपा लगेगा, वो काम की चीज है, धूल गर्दी आता है ना, गंदगी चीज चिपका लेता है, बाद 10 दिन के बाद सूखता है, उसे निकालता है खट्टी। व्हाट इज खट्टी चलो इतना समझाना जरूरी है बुआ, नहीं पता नहीं चलेगा खट्टी किसको कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनिए सुनिए, बोलो, प्रत्येक दिन कितना लार ग्रंथि लार निकलता है, प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। सबसे अधिक किसमें निकलता है, बचब्बा में। बचब्बा में जी अभी भी पैदा हुआ है, अगर बाद 10 दिन के बाद तो टेटे करता है, लसरा देता है पूरा, सूतेगा तो तकिया भिंजा देगा अगर दिन में थोड़ा सा निकलता है तकिया भिंज जाता होगा, हल्का हल्का गाल तक, हो ही नहीं सकता है, होता है अरे गजब है बस। अरे सब रोज नहीं होता है, कभी कभी सोते हैं गर्मी में, गर्मियों से भींग जाता तकिया। हाँ अभी तू सुतो ऐसे गर्मी में से हाथ दे कैसे तकिया बधर के, हवा इधर सुखल है, आई न दूरी की घमाल है कि नहीं। अजरी को चट बिछा के सुतो, चट प्लास्टिक है, अगोरवा में देखेगा नहीं जुआ भिंजल नहीं है, गुमसा जाता है पूरा ना। लिखिए महाराज, नोट करिए, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है ना। कहेगा लार ग्रंथि में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, टाइलिन, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बुआ, टाइलिन। लिखो, हाँ लिखो जी, लिखो, टाइलिन मंड को शर्करा में बदलती है। मंड क्या है बुआ, स्टार्च। मंड के जगह किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन के घोल का। हाँ नीला या काला रंग देता है बुआ, तब समझते कि आयोडीन है, मंड है।
पतियों में क्या पाया था, आलू में क्या पाया था, मंड। क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया है, टाइलिन। लिखो टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन मंड को लिखो ब्रैकेट में स्टार्च, मंड को शर्करा में, शर्करा का मतलब समझना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है हल्का सा। हाँ, मंड को शर्करा में कौन बदलता है, टाइलिन। शर्करा को समझना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। टाइलिन मंड को किसमें बदलता है, शर्करा को। लिखो नोट नीचे लिखे, म्यूलिन, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, लस लस लिख लो, चिपचिपा। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन। कौन बनाता है, म्यूलिन। हाँ, लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है, छोड़ दो उसको, आगे लिखो। लिखो, आप पीडीएफ क्या भेजेंगे, लिख लिख के तो पढ़ा रहे हैं पगला। डिलीट डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ग्रुप डिलीट कर हो गया, ग्रुप डिलीट कर दिए। हाँ, कोई चीज दे, हाँ वही अच्छा था, डिलीट हो गया व्हाट्सएप का, छोड़ो ना, क्या दिमाग में। लिखो पहले लिखो। हाँ, अब बनाने नहीं ग्रुप, छोड़ो रहने दो, ऐसे लिखा लिखा पढ़ा देंगे, ठीक है पागल। लिखो, अरे लिखाते हैं ना बहुत, थोड़ा सा लगता है हम पढ़ाए, ऐसा लगता है कि ठग लिए विद्यार्थी के। नहीं लगता हमको कि ठग लिए विद्यार्थी के, ऐसा लगता नहीं, हाँ लगा कि हम लिखाएं 1 पेज हो 2 पेज, विद्यार्थी लगा हम पढ़ के आई लिए हो। ठीक है, ठीक, लिखो लिखो, क्या लिखा रहे थे, लिखो लिखो, लिखो जी। लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, हो गया खत्म, लिखते जाओ लाल ग्रंथि पर। हाँ, आगे लिखो, लाल ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है, नोट लिखते जाओ, खाली सुनते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ। लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, लाल ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, 3 गो ना, 3 जोड़ी, एक जोड़ी में कितना, 2 गो। देखो नोट करके आगे, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटीड होती है, पैरोटीड, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड होती है। हाँ, अरे बुआ देखो, ये जो गला फूलता है ना, गलसुआ, जिसको मम्स बोलते हैं, वायरस विषाणु के कारण होता है, विषाणु जब संक्रमित, जीवाणु वायरस। लिखो, जब लाल ग्रंथि विषाणु से संक्रमित हो जाती है, जब लाल ग्रंथि पैरोटीड, ऐसे लिखो, जब पैरोटीड लाल ग्रंथि, जब पैरोटीड लाल ग्रंथि विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो गाल फूल जाता है, तो गाल फूल जाता है। हाँ, जब पैरोटीड लाल ग्रंथि विषाणु से संक्रमित हो जाता है, जब पैरोटीड लाल ग्रंथि विषाणु से संक्रमित हो जाता है तो गाल फूल जाता है, जिसे गलसुआ या मम्स कहते हैं, जिसे गलसुआ या मम्स कहते हैं, मम्स, जिसे गलसुआ या क्या कहते हैं, जिसे गलसुआ या क्या कहते हैं, बोलो जी, जिसे गलसुआ या मम्स, MUMS, मम्स कहते हैं, जिसे गलसुआ या क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। ठीक, चलो कहेगा जहर में विष के थैली काम कौन करता है, पैरोटीड ग्रंथि, ठीक है। लिख लो, सांप में पैरोटीड ग्रंथि जहर की थैली का कार्य करती है, सांप में पैरोटीड ग्रंथि जहर की थैली, सांप में पैरोटीड ग्रंथि जहर की थैली का काम करती है, यह कार्य करती है। चलो बुआ, मुख बुआ हो गया खत्म, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि भी पढ़ लिए, दांत भी तो शुरू ये दिन पढ़ लिए। अब बुआ भोजन कहाँ आएगा, ओसोफेगस, कहाँ आएगा बुआ, अरे बोलो कहाँ आएगा भोजन,
तो लिखो, लिखो रे ग्रास नली। अब लिखो ग्रास नली। ग्रास नली में क्या रहता है? भोजन। अरे वीडियो बनल है, देख लो जाके, भेजल है सब है बुआ, काहे परेशान कर रहा है? ग्रास नली, ओसोफेगस। कहाँ लिखा? ओसोफेगस। अरे इसे बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? हेरे हेरे बहुत बार समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा तुरा। आगे में बैठ के हल्ला करता है। देखो ग्रास नली, हाँ ये ठीक है, सुनेगा कैसे? एक ही लिखे, ग्रास नली। ग्रास नली एक होता है ग्रसनी, दोनों अलग चीज है। फायरिंग्स और लैरिंग्स आगे पढ़ाएंगे इसी में। ग्रास नली मतलब हुआ ओसोफेगस, इसी को बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप इसलिए बोलते हैं कि इसके द्वारा किया जाता है भोजन, किया जाता है भोजन। एक होता है विंड पाइप, वायु नली का, ठीक ना? लिखो फूड पाइप। लिखो, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होती है। बोलो, एक ही हो गया अमाशय। रुको, एक ही हो गया अमाशय, एक ही हो गया, यही हुआ ग्रास नली। क्या हुआ? ग्रास नली। देखो, मुख गुहा को अमाशय से जोड़े के काम क्या कर रहा है? ग्रास नली। अरे सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए ना, ए महाराज पीछे यहाँ देखिए। देखो यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जाना था भोजन, यहाँ बोलो किसके माध्यम जा रहा है? लिख दिए, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करती है। इसमें भोजन का तनिक भी पाचन नहीं होती है। लिखो, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह नली के समान होता 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 है। इसमें भोजन की, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। चलो बुआ, ग्रास नली खत्म। अब क्या पढ़ना हमको? बोलो जी। अमाशय, लगा हेडिंग अमाशय, अष्टमक, अमाशय, अष्टमक है जे पढ़ना पड़ो। अष्टमक, अष्टमच जे पढ़ना, अष्टमक भी पढ़ते हैं। लिख लो ब्रैकेट में बुआ, पेट, पेकर पेट ओ पेट बेली, बेली फूल का नाम है वो। बेली हिंदी का था चमेली। हाँ जासमीन के चमेली, हमें भुला गई, हमें सिखाए थे थोड़ा सा। जैस्मिन के तेल, जासमीन, जासमीन। बीको WSO क्रीम हल्दी वाला आता है, कल प्रचार दे रहा था मोबाइल में। फिर चुप रहो। लिखो अमाशय। लिखो बुआ, यह थैलीनुमा आकृति होती है। यह थैलीनुमा आकृति होती है। अमाशय, यह थैलीनुमा आकृति होती है। यह भोजन को संग्रहित एवं पचाने का कार्य करती है। संग्रहित मतलब स्टोरेज करता है बुआ, भोजन को स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइस है ये। संग्रहित तथा पचाने का कार्य करती है। यह भोजन को संग्रहित तथा पचाने का कार्य करती है। यह भोजन को संग्रहित तथा पचाने का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। लिख लो, अमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक।
कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये लिख लो बुआ, ये रूजी है। ये क्या है? रूजी। हाँ रे, रुको न पहले, पहले रुको। क्वेश्चन पूछेगा रूजी अमाशय के किस भाग में, तो बोलना है फंडिक में, ठीक है। यहाँ पर HCl होता है। कहेगा हम पेट के किस भाग में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड। क्या है रे? म्यूरेटिक एसिड। क्या कहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, बोलना हाँ पाया जाता है, लेकिन किस में? तो बोलना है कार्डियक, शुरू वाला भाग में क्या पाता है, ठीक है। वो इसीलिए कभी कभी बकोड़ते हैं बहुत, तो बुल्लू नहीं निकलता, एकदम झांस लगता, एकदम गलवा एकदम झांसा जाता है पूरा, तो समझना कि HCl निकला, ठीक है। हरियर नहीं रहे, उल्टी ना होता है रे, हरियर नहीं होता कभी कभी उल्टी, पेट में नहीं रहेगा कुछ हो तो एकदम हरियर नहीं, पानी में पकड़ोगे, हल्का सा पकड़ोगे, इतनी बकरलो नहीं लगेगा। तो अमाशय को कितने भाग में बांटा गया है? कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। बोलो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। लिख लिया तीनों? तो लिखो ना पगला। हाँ ना ना, पहले लिख लो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखना। भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखना कौन? रूजी का कार्य है। हाँ, पाइलोरिक। इसमें अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाँ, रामे है। आठ हुआ, बज गया, जल्दी लिखो। इसी में बुआ जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पाइलोरिक में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। पारो जल्दी, देख की रहा है। कहेगा सर ज्यादा बीमार, ज्यादा एसिड हो गया, क्या होगा? बोलना अल्सर नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? अल्सर। कहेगा ज्यादा एसिड का शराब हो रहा है, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? अल्सर। अल्सर एक बीमारी होता है जो कि डॉक्टर बताएगा। पाइलोरिक लिखो जल्दी। फंडिक, कार्डियक। अरे जल्दी पढ़ो तो मिटा देंगे, यहाँ पर घोटना है मेहदी की तरह, पागल कहीं का। बोलेंगे ना माइट माइट के पार रहा है तू सब। जल्दी पारो, फटाफट लिखो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये लिख लिया ना बुआ, अम्ल कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा फिगर से देके बताना, फिगर से देके ना, फिगर से देके याद कर लेना। तो कार्डियक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। रूजी कहाँ पाया जाता है? फंडिक में। क्या काम है इसका? भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखना, ठीक, फिर भोजन आ जाएगा। क्वेश्चन कहेगा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बोलेंगे पाइलोरिक में। किसमें पाई जाती है? पाइलोरिक में। इसमें लिख लो यहाँ पे, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। और जठर ग्रंथि में क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस। और जठर रस में क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन लिख लो। ऐसे लिखना, पाइलोरिक में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? जठर रस। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन। यहाँ लिख लो, रेनिन के की काम है? दूध को दही में बदलना। दूध को दही में बदलना। और पेप्सिन, पेप्सिन के काम है वो प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। कहेगा पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। चलो आज के लिए यहीं तक, ठीक। हाँ, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि में जठर रस। और जठर रस में क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन। ये क्या है? ये है एंजाइम। क्या है जी? एंजाइम। लिखा दिए वो पूरा। क्वेश्चन कभी कहेगा अमाशय का आकार कैसा होता है? बोलना कि आम के जैसा या जे शेप, मैंगो लाइक या जे शेप। कल पढ़ लेंगे छोटी आंत बड़ी आंत, बहुत जगह खत्म। उसके बाद चलेंगे किसमें बुआ? श्वसन, श्वसन तंत्र में। उसके बाद ब्लड पढ़ेंगे। चलो
बचा है तब कहाँ, तब तक खत्म ही हो जाएगा मान लो। हाँ ठीक ठीक ले रहा, थोड़ा सा कि पूरे हट जाइए।